चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। ऑल इंडिया गुजर महासभा के सेक्रेटरी अयूब गुजर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आखिरकार जम्मू कश्मीर में जो प्रॉपर्टी टैक्स लागू हो रहा है, क्या लोगों को समझ है कि प्रॉपर्टी टैक्स है क्या? आम पब्लिक की आवाम के लिए ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है, सरकार ने जो सोचा है, केंद्र सरकार ने, यानी कि इनडायरेक्टली जो फ़ायदा है वो पब्लिक को मिलेगा। वो इस तरह कि अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद होगी वही आपको हक और हुकूक जो है वो दिलाएगी। जो पटवारी या रेवेन्यू में जो लोग घपलेबाजी करते हैं वो इससे बाहर हो जाएंगे। ये इनडायरेक्टली सरकार ने ये चीज़ आम आवाम के लिए सोची है। अयूब जी से पूछता हूँ, अयूब जी क्या लग रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है ये चीज़ें? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, हमें इस लायक समझा। मैं आपके मीडिया के माध्यम से सरकार के इस फैसले का खैर मुकदम करता हूं कि ये पिछले 70 सालों में बहुत अच्छा फैसला हुआ है। जो प्रॉपर्टी टैक्स एक ऐसी चीज़ है जो हर नागरिक की प्रॉपर्टी, उसके राइट्स को सेव करता है। जो सेव करने का भरपूर राइट सेंट्रल जो टैक्स डिपार्टमेंट के रूल्स के द्वारा दिया जाता है, उसके हकदार बनेंगे वो लोग जो प्रॉपर्टियों के परफेक्ट वारिस होंगे, जो मालिक होंगे। आप समझ गए। आपने देखा यहाँ जम्मू कश्मीर में जितनी भी प्रॉपर्टियां थी, कुछ सरमाएदार लोगों ने लूट खसूट कर ली। आम नागरिक को 2 मरले जमीन नहीं सरकार दे पाई। 70 सालों में किसी सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई कि जो मालिक लोग थे, जितनी ओनरशिप प्रॉपर्टियां हैं 60% तो उनके रिकॉर्ड ही ग्रैब किए हुए हैं। किसी को लट्ठा नहीं मिल रहा, गिरदौरी नहीं मिल रही, इंतकाल नहीं मिल रहा, जमाबंदी नहीं मिल रही, ये हो रहा है वो हो रहा है। दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। प्रॉपर्टी वाले मालिकों से जितनी प्रॉपर्टी है उससे डबल पैसा करप्शन में वसूल कर लेते हैं। अगर कोई नागरिक अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, जब तक रेवेन्यू वाले उसका दस्तावेज उसको परफेक्ट प्रॉपर तरीके से बना के नहीं देंगे, वो बेचने में फेल रहता है। उसे प्रॉपर्टी बेचने में भी भरपूर हिस्सा रेवेन्यू वालों को देना पड़ता है। प्रॉपर्टी टैक्स लागू होगा, इससे रेवेन्यू का क्या होगा? रेवेन्यू इनडायरेक्टली कट जाएगा। जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो हमारा केंद्र को जाएगा इनडायरेक्टली। देखो, जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जब सरकार उस पर तय करेगी भाई कौन सा नागरिक परफेक्ट मालिक है जिससे इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, उससे हम 2%, 4%, 10% टैक्स वसूल करेंगे। अब जो टैक्स डॉक्यूमेंट, टैक्स रसीद है, वो एक ऐसा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। जब आप टैक्स अपनी प्रॉपर्टी पे करेंगे, वो रसीद आपकी प्रॉपर्टी को, आपके हकूक को सेव करती है। कल अगर कोई पटवारी गिरदावर आपकी प्रॉपर्टी में गड़बड़ करता है, कोई रिकॉर्ड गायब हो जाता है, आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता। यानी कि जो घूस लेने की बात है वो खत्म हो जाएगी। अरे घूस लेने की, इनके डेल्ट अंडर लॉ कर दिया सरकार ने। ले लो, कैसे घूस लेते हो। सरकार एक बार टैक्स लेगी आपसे, आपकी प्रॉपर्टी पे जब टैक्स लिया जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स का डॉक्यूमेंट ही एक अच्छा डॉक्यूमेंट बनेगा। आप बिजली दफ्तर में जाएंगे, आज पटवारी कुछ रिपोर्ट देता है, कल कुछ रिपोर्ट देता है, परसों कुछ रिपोर्ट देता है। जो पटवारी बोलता है वही डिव कम बोलता है, वो रूल को देखता नहीं है। लेकिन अयूब जी, बड़े बड़े ओहदे पे बड़े बड़े लोग जो हैं वो इसको बरगलाने की कोशिश जो है कर रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स आम आवाम को परेशान करेगा। यानी कि लोगों को जो प्लस पॉइंट, यानी कि अवेयरनेस जो कैंप देना चाहिए, अवेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों को बरगला रहे हैं। रोज आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं इसके खिलाफ। तो सरकार किस तरह से ये चीज़ लागू करवाएगी? देखो, जो बड़े लुटेरे हैं वो चाहते हैं अगर दरवाजा खुला रहेगा तो हम कुछ लूट पाएंगे। अगर इस पे कोई सरकार अच्छी स्टैंप लगा देगी तो लुटेरे लूट तो नहीं ना पाएंगे। कोई अमीर आदमी किसी गरीब की प्रॉपर्टी तो नहीं ना छीन पाएगा। उसकी जब टैक्स की रसीद उसके पास होगी, डॉक्यूमेंट आप जितने मर्जी चेंज करवा लो, ठीक है। विजिलेंस को, क्राइम ब्रांच को, किसी अदालत को मुश्किल दरपेश नहीं आएगी कोई रिपोर्ट लेने में। वो चेक करेगी ये सरकार के पास इसकी रसीद है, जो टैक्स रसीद है, उसी परफेक्ट डॉक्यूमेंट माना जाएगा। हर नागरिक को उसकी फैसिलिटी मिलेगी, सहूलत मिलेगी। सरकार के जो हेडेड माइंडेड पर्सन है, जिन्होंने इस पे विचार किया है, जो गवर्नर साहब ने ये आदेश पास किया है, इन चीज़ों को मद्देनजर रख के ये आदेश पास किया है कि कोई बदमाशी करके कोई प्रॉपर्टी को ग्रैब ना करे। ऐसे ऐसे लुटेरे हैं जिन्होंने हजारों कनाल जमीनें यहाँ बेची है जाली दस्तावेज की बिना पर। लेकिन एक चीज सुनने में और भी आ रही है अयूब जी की, ये जो टैक्स की बात की जा रही है, कल एक सेशन लगने जा रहा है म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का, कि वो ये कह रहे हैं कि हम ये टैक्स लागू नहीं होने देंगे। क्या रहा है कि जम्मू कश्मीर में अगर ये टैक्स लागू होता है तो आवाम को दिक्कत होगी, या लागू नहीं होता है तो दिक्कत होगी? अगर टैक्स लागू होता है तो आवाम के प्रॉपर्टी के राइट्स और उनके ऑल काइंड राइट्स सेव हो पाएंगे, करप्शन से बच पाएंगे। आज यहाँ बिजली विभाग में आप जाएंगे, जितने मर्जी डॉक्यूमेंट ले जाओ,
वो आपको कनेक्शन नहीं देते। एक नागरिक ऐसा आता है जिसके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, 20,000 रुपया फेंकता है, उसको कनेक्शन दे देते हैं। आपने देखा यहाँ सबसे ज्यादा कनेक्शन जम्मू में कौन से हैं? इलीगल कनेक्शन है। वो कैसे बने? जिसके पास परफेक्ट रसीद होगी उसे धड़ल्ले से कनेक्शन देना है। रसूलदार लोग पैसे के बलबूते पर लेके कनेक्शन, जब धंधा चल रहा है ना, एक आदमी कोर्ट का ऑर्डर लेके आता है, मेरी निशानदेही करो, हम 2 भाई हमारा डिस्प्यूट खत्म करो। पटवारियों के तहसीलदारों की जेब में जब तक पैसा नहीं जाता 5-5 साल तक वो कोर्ट के ऑर्डर पड़े रहते हैं, वहाँ निशानदेही नहीं होती। इनडायरेक्टली ऐसा लग रहा है कि जो बठिंडी में कनेक्शन है वो भी इलीगल ही होंगे, जो पहले के लिए स्टेट लैंड पे कहाँ परफेक्ट कनेक्शन कैसे मिलेगा? ये बिजली, मेरे पास ऐसे सबूत पुख्ता पड़े हैं। हम परफेक्ट डॉक्यूमेंट देते हैं, उसको कसूरवार साबित करते हैं, जब कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट जब मांगता है फिर चुप हो जाते हैं। ठीक, आम नागरिक को बचाने की खातिर टैक्स की जो रसीद है ये एक ऐसी भरपूर रसीद है जो आपको बिजली विभाग में बचाती है, पानी विभाग में बचाती है, हर विभाग में आपको बचाती है, आपकी प्रॉपर्टी के राइट सेव करती है, आपको रेवेन्यू के करप्शन से बचाती है, हर चीज़ों से आपको भी सेव करती है, आपकी प्रॉपर्टी को भी सेव करती है, आपके हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ करती है। ये सेंट्रल रसीद ऐसी है इन टैक्स के रूल्स की द्वारा जो आप टैक्स पे करेंगे। अरे भैया, आप हर विभाग में लूट रहे हैं, करप्शन करवा रहे हैं। आपने एक ही बार टैक्स डिपार्टमेंट के साथ जाना है जब ये रूल लागू हो गया, ठीक है, आप इससे जुड़ गए, समझो कि इन सब की जो करप्शन का गला बंद कर दिया इस टैक्स डिपार्टमेंट ने। अगर कोई रेवेन्यू वाला आपका दस्तावेज चेंज करता है वो खुद अंदर जाएगा, ना क्राइम ब्रांच को मुश्किल आएगी, ना विजिलेंस को मुश्किल आएगी, ना किसी अदालत को मुश्किल आएगी कि ये रेवेन्यू डॉक्यूमेंट कैसे खुर्द बुर्द हुआ, आपने दाएं बाएं कैसे किया। वाकया ये एक बार वन टाइम हो चुका है, इसकी टैक्स की रसीद है। देखिए यहाँ कोर्टों में पहले भी तो महाराजा के टाइम में कर दिया करते थे, वो पहले भी तो जमीनों की जो बोलते हैं कि हम कुछ परसेंट जमीनों का दिया करते थे, घास चराई जमीनों का महाराजा को दिया करते थे। तो अब देते क्या तकलीफ है लोगों को? देखो, महाराजा के टाइम पे लगान होती थी, घास चराई होती थी, पर जब से डेमोक्रेसी आई तब से जितनी ये सरकारें 70 सालों में चली, इनका एक ही मुद्दा था, प्रॉपर्टियां गैब करो, औकाफ की गैब करो, कस्टोडियन की ग्रैब करो, कोई और ग्रैब करो, किसी बोर्ड की ग्रैब करो, स्टेट लैंड ग्रैब करो, नजूल लैंड ग्रैब करो। आम नागरिक को तो दिया ही कुछ नहीं। पैसे वालों ने, असर रसूख वालों ने सारी प्रॉपर्टियां छीन ली है, ठीक है, गैर आईनी डॉक्यूमेंट बने हैं। आप समझ गए? सरकार कहती है टैक्स उसी से वसूला जाएगा जिसके डॉक्यूमेंट परफेक्ट होंगे, जो गैर कानूनी डॉक्यूमेंट होंगे उस पर सरकार टैक्स नहीं लेगी, और गैर कानूनी टैक्स जो आपका ये डॉक्यूमेंट वाला जो मालिक होगा उसको बिजली कनेक्शन भी नहीं मिल पाएगा। आपके बाप दादे की जो प्रॉपर्टी है, जो आपकी बेसिक प्रॉपर्टी है, सरकार ने तय करना है उस पर 2%, 4%, 5%, 10% कितना टैक्स सरकार ले लेगी। और वो टैक्स रसीद जो है, वो टैक्स डॉक्यूमेंट जो है, वो आपकी प्रॉपर्टी को बचाता है और आपके हकूक़ को बचाता है। देख लीजिए, कहीं ना कहीं जो टैक्स की रसीद होगी, जो नया अभी रूल लागू नहीं हुआ है, लेकिन 1 अप्रैल से कहा है जम्मू म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन इसको लागू करेगी। लेकिन अब कल जो है जम्मू म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन एक सदन लगाने जा रही है कि हम इस जो है कहीं ना कहीं टैक्स को लागू ना करें, लेकिन आवाम के लिए टैक्स बहुत ज़रूरी है। अयूब जी ने बखूबी समझाया। आपसे एक बात पे दरियावत कर देता हूँ, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जम्मू है ये एक करप्शन का बहुत बड़ा भारी अड्डा है। अच्छा। शहर के अंदर जितनी भी इन्होंने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों पे, यहाँ बठिंडी में, सिदरा में, या इस सेंट्रल सिटी के अंदर, बताए ना कौन सा परफेक्ट डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पे आपने परमिशन दी है। आम नागरिक दरवाजा अगर लगाना चाहे तो उसको दरवाजा लगाने की परमिशन नहीं है जब तक उसके डॉक्यूमेंट पूरे ना हो जाए। यानी कि पहले चोर यही है, पहले चोर तो यही है ना। और अगर अमीर आदमी 7 मंजिलें 6 मंजिलें बिल्डिंग खड़ी करे दिन दिहाड़े स्टेट लैंड पे, उसे कोई पूछता नहीं। कमिश्नर बैठे हैं, रेवेन्यू अफसर बैठे हैं, आप आरटीआई लगाओ, सेंटर का रूल। जिवल के अंदर एक थिएटर था जिसको बना के एक मंजिल बनाया जा रही है, एक मॉल बनाया जा रहा है। हाँ, उसको तो कोई जम्मू म्यूनसिपलिटी वाला पूछना ही नहीं आता। म्यूनसिपलिटी वालों का और काम क्या है? जितने अनपढ़ बेवकूफ लोग हैं वो वहाँ भर दिए हैं। जो एक मिडिल पास आदमी वहाँ कुछ रिपोर्ट बनाता है, कमिश्नर भी उसी को मानता है। कमिश्नर ये नहीं कहता कि मेरी पावर क्या है, मेरे पास रूल्स क्या है, मैंने चेक क्या करना है। वहाँ रेवेन्यू ऑफिशियल इस बात को देखते नहीं, वो कहते हैं हाँ जी ये बात है, हाँ जी, वो बात को छुपा देते हैं, गोलमोल कर। अब जब टैक्स सरकार लागू करेगी, जो टैक्स पे करने वाले लोग होंगे उनको कैसे रोक पाएंगे म्यूनसिपलिटी वाले? व्हाइट कॉलर बन जाएंगे, व्हाइट कॉलर। और अगर जो टैक्स के दायरे में जो लोग नहीं आएंगे उन्हें परमिशन दे, फिर कमिश्नर देखा जाएगा तो कैसे परमिशन देता है उसको, समझ गए? ये लैंड ग्रैबरों के लिए
टैक्स डिपार्टमेंट ने जो अपनी कार्रवाई यहाँ लागू करनी है, वो बड़े बड़े जो यहाँ डाकू हैं उनके गले की हड्डी बनने जा रहा है। देख लीजिए, कहीं आम नागरिक के लिए ये बेनिफिशियल रूल साबित होगा। आम नागरिक की प्रॉपर्टी बच पाएगी, झगड़े नहीं होंगे, कोई पैसे वाला किसी गरीब की जायदाद पे अपना हाथ साफ नहीं करेगा, कोई रेवेन्यू वाला किसी के प्रॉपर्टी को खुर्द बुर्द नहीं कर पाएगा, किसी का डॉक्यूमेंट जाया नहीं कर पाएगा, उसके पास एक प्रॉपर्टी का सबूत रह पाएगा, उसके बच्चों के कल काम आएगा। हाँ जी, हाँ जी। देख लीजिए, आम पब्लिक को ये समझना चाहिए, जिस तरह अयूब जी ने समझाया, और मैं भी कोशिश करूंगा लोगों को समझाने की कि ये प्रॉपर्टी टैक्स जो लग रहा है आम आवाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इंटरनेशनल गुज्जर महासभा इंडिया जो है आपके मीडिया के माध्यम से इस ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस फैसले का बड़े पैमाने पे हम खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। हम पूरे देश में इसका खैर मकदम करेंगे। हमारे लोग इंटरनेशनल गुज्जर महासभा इंडिया के दिल्ली, हरियाणा, यूपी, गुजरात, हर जगह पे इसके ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के फेवर में आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये कुछ चंद ऐसे कुछ लोग बिगड़े हुए जो हैं, जो जिनकी नजरें हैं सरकारी प्रॉपर्टी पे, गरीबों की प्रॉपर्टी पे ग्रैब करने की, उनको लग रहा है हो हम तो ग्रैब कर रहे थे, लूट के खा रहे थे। गरीब आदमी को इसका पता ही नहीं होगा। हाँ हाँ, इस तरह लूट के खा रहे थे जिस तरह शेर बकरी को मारता है, बकरी कहती है अरे मेरी जान निकल जाएगी छोड़ो, लेकिन वो खा लेता है। पर अब ऊपर से कानूनी शेर आ गए, उन्होंने कहा खाओ तो अनु खिलाने असी, आओ है सज्जनों, अब रो रहे। ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? आम नागरिक को उसका अधिकार मिलना चाहिए। आम नागरिक को तभी अधिकार मिलेगा जब सेंट्रल टैक्स के रूल्स लागू यहाँ होंगे। आम आदमी तब जी पाएगा। बिजली विभाग में उसको हक मिलेगा, कि खाद विभाग में मिलेगा, हर विभाग में। रेवेन्यू वाले उसे गड़बड़ नहीं कर पाएंगे। देख लीजिए, कहीं ना कहीं रेवेन्यू वाले गड़बड़ नहीं कर पाएंगे और आम पब्लिक को जो है इसका फायदा मिलेगा। इनडायरेक्टली सरकार ने कोशिश की है कि आम पब्लिक को फायदा दिया जाए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो गड़बड़ियाँ होती हैं वो गड़बड़ी खत्म हो जाएंगी। एक सिर्फ टैक्स की रसीद अगर आपके पास होगी तो कहीं ना कहीं आप जो है, जो कानूनी जो आप बोलते हैं ना, एक जाल बुना जाता है। आप कोर्ट में जाते हैं या रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाते हैं, आपका रिकॉर्ड नहीं मिलता। ज़रूरत नहीं है आपको जाने की, एक रसीद ले लीजिए टैक्स की, आप यहीं के टैक्स पेयर माने जाएंगे, यानी कि जो प्रॉपर्टी है आपके लिए और आपके बच्चों के लिए सुरक्षित हो जाएगी। अपनी राय जरूर रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। नमस्कार।